बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद रखना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। आप सिर्फ अपना बायां हाथ देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को ईज़िली याद रख सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद रखना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो आपको इस स्लाइड के अंदर ये बायां हाथ नज़र आ रहा होगा, जिसमें हम इस फिंगर को कहते हैं लिटिल फिंगर, इस फिंगर को कहते हैं रिंग फिंगर, इसको कहते हैं मिडल फिंगर, इसको कहते हैं हम इंडेक्स फिंगर, और ये जो अंगूठा है इसको हम कहते हैं थंब। अब हमने क्या किया कि इन फिंगर्स को कुछ एंगल्स दे दिए। अब ये लिटिल फिंगर थी, यानी सबसे छोटी फिंगर, तो हमने क्या किया, इस लिटिल फिंगर को सबसे छोटा एंगल दिया 0 डिग्री, रिंग फिंगर को हमने 30 डिग्री का एंगल दिया, मिडिल फिंगर को हमने 45 डिग्री का एंगल दिया, और ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको हमने 60 डिग्री का एंगल दिया, और ये जो थंब है इसको हमने 90 डिग्री का एंगल दिया। अब स्टूडेंट्स, साइन की वैल्यूज हम किस तरह से निकालेंगे? इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट में बॉटम फिंगर्स ओवर 2। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट में बॉटम फिंगर्स लिखनी है, नीचे वाली फिंगर्स ओवर 2। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले की समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, जब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम निकालते हैं साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कि 0 डिग्री हमने किस फिंगर को कहा था? इस फिंगर को कहा था, लिटिल फिंगर को। ठीक है, यानी इसको हमने 0 डिग्री कहा था। अब देखें कि फार्मूले के मुताबिक साइन 0 डिग्री निकालने का फार्मूला क्या है कि स्क्वायर रूट में हमने लिखना है बॉटम फिंगर्स। ठीक है, तो 0 डिग्री यानी कि ये 0 डिग्री। अब देखेंगे इसके बॉटम नीचे कितनी फिंगर्स हैं, तो कोई भी फिंगर नहीं है। इसका मतलब स्क्वायर रूट में 0 ओवर 2, तो स्क्वायर रूट 0 0 के इक्वल होगा ओवर 2, और यहां से 0 ओवर 2 0 होगा। तो यहां इस तरह से साइन 0 0 के इक्वल है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो 30 डिग्री हमने किस फिंगर को कहा था? इस रिंग फिंगर को। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्क्वायर रूट में हमने बॉटम फिंगर्स लिखनी है, तो 30 डिग्री यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखें कि 30 डिग्री के बॉटम फिंगर्स कितनी है। ठीक है, फार्मूला यही है ना कि स्क्वायर रूट में बॉटम फिंगर्स ओवर 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखेंगे 30 डिग्री के बॉटम फिंगर्स कितनी है? एक ही फिंगर है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में 1 बॉटम फिंगर्स ओवर 2, दिस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 ओवर 2। तो साइन 30 डिग्री 1 ओवर 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री, तो इसके लिए क्या होगा? स्क्वायर रूट में बॉटम फिंगर्स यानी 45 के बॉटम फिंगर्स कितनी है? 1 2, यानी स्क्वायर रूट में 2 ओवर 2 फार्मूले का। ठीक है, अब देखें कि ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहेगा, और इस 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यानी कि इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 ही आएगा। तो ये एक स्क्वायर रूट 2 एक स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, और ये किसके इक्वल होगा फिर? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, यानी कि साइन 45 डिग्री इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी क्या होगी? यानी साइन 60 ये है, इस फिंगर को हमने कहा था 60 डिग्री, तो इसके बॉटम फिंगर्स देखें 1 2 3, यानी कि स्क्वायर रूट में 3 ओवर 2। तो साइन 60
60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। अब साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री इसको कहा था, थंब को हमने कहा था, ठीक है। तो फार्मूले को तब अगर इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 90 डिग्री, तो इसके लिए स्क्वायर रूट में बॉटम फिंगर्स, कितनी फिंगर्स है बॉटम इसके, 1 2 3 4, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 4/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, ओवर 2 वैसे ही, ये इससे कैंसिल होके 1 आएगा। तो इस तरह से साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कॉस की वैल्यूज निकालते हैं। अब देखें कि लेफ्ट हैंड वही है, ठीक है, फिंगर्स भी वही हैं, उनको जो एंगल दिए थे वो भी सेम ही है। बस इसके लिए कॉस की वैल्यू निकालने के लिए, अब देखिए कॉस की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग है कि इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट में टॉप फिंगर्स ओवर 2, ठीक है। साइन के लिए हम ले रहे थे बॉटम फिंगर्स, नीचे वाली उंगलियां, ठीक है, और कॉस के लिए टॉप फिंगर्स लेनी है, ठीक है। अगर आपको इस फार्मूले की समझ नहीं आई तो इसको हम वैल्यूज जब निकालेंगे तो तब मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं कॉस 0 की, ठीक है। तो 0 डिग्री ये है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्क्वायर रूट में हमने लिखनी है टॉप फिंगर्स। तो 0 के टॉप यानी कि इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, यानी स्क्वायर रूट में आएगा 4/2, स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल है, ओवर 2, 2 से कैंसिल हो गए 1। इसी तरह cos 30 डिग्री, अब 30 डिग्री हमने इस फिंगर को कहा था, ठीक है। तो अब देखें कि इस 30 डिग्री के टॉप कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3, यानी स्क्वायर रूट में आएगा 3/2, तो cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। इसी तरह cos 45 डिग्री, 45 ये है, इसके टॉप फिंगर्स कितनी है, 1 2, तो स्क्वायर रूट में आएगा 2/2। इसको हम फिर उसी तरह लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये एक स्क्वायर रूट 2 एक स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, और ये इक्वल होगा 1/स्क्वायर रूट 2 के। इसी तरह cos 60 डिग्री, 60 डिग्री हमने इसको कहा था, ठीक है, इंडेक्स फिंगर को। अब देखें कि इसके cos की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम sin 60 निकाल लेते तो उसके लिए हम बॉटम फिंगर्स देखते हैं, यानी कि 1 2 3, स्क्वायर रूट के अंदर 3/2। क्योंकि हम cos के लिए देख रहे हैं तो cos के लिए टॉप फिंगर्स देखते हैं, तो 60 के लिए टॉप फिंगर्स एक है, यानी इसके ऊपर एक ही फिंगर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1/2, तो ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 1 के इक्वल है, ओवर 2 वैसे ही। अब cos 90 डिग्री, अब 90 डिग्री ये है, तो इसके टॉप फिंगर यानी इसके ऊपर कितनी उंगली है, कोई भी नहीं है, तो इसके लिए स्क्वायर रूट में आएगा 0, यानी टॉप फिंगर्स कोई भी नहीं है, तो 0/2, स्क्वायर रूट 0 0 के इक्वल है, ओवर 2, तो 0/2 0 होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप ये कह सकते हैं कि यानी कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि cos के केस में हमने टॉप फिंगर्स देखनी है और साइन के केस में हमने बॉटम फिंगर्स देखनी है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि साइन मतलब कभी हो ही सकता है आपके साथ कि cos के केस में हमने बॉटम फिंगर्स देखनी थी या साइन मतलब टॉप फिंगर्स देखनी थी, इसी तरह साइन के केस में आपने टॉप फिंगर्स देखनी थी या बॉटम फिंगर्स देखनी थी। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये देखिए कि जब ABC आप पढ़ती हैं, ABC आता है, फिर DEFGHIJSS कहीं नीचे आता है, ठीक है। तो अब देखें कि C ऊपर आ रहा है, जब ABC आप पढ़ते हैं ना, यानी ABC, तो C पहले आता है, S बाद में आता है, यानी कि C ऊपर आता है, तो इसलिए C के केस में आपने तो ऊपर वाली फिंगर्स देखनी है, टॉप फिंगर्स, ठीक है, टॉप फिंगर्स, और चूंकि S नीचे आता है तो इस केस में आपने नीचे वाली उंगलियां देखनी है, यानी कि बॉटम फिंगर्स, ठीक है। आपने इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि हमने साइन के केस में टॉप फिंगर्स देखनी थी या बॉटम फिंगर्स देखनी थी। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि C जो है यानी cos, C हमेशा ABC में ऊपर आता है, तो इस वजह से हम ऊपर वाली उंगलियां देखनी है हमने, और साइन S जो है साइन के लिए, ठीक है, S नीचे आता है, तो इस केस में हमने साइन के केस में हमने नीचे वाली उंगलियां देखनी है, बॉटम फिंगर्स, ठीक है। अब हम tan की वैल्यूज को निकालते हैं।
अब देखिए कि tan का फार्मूला आपको पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है, sin थीटा ओवर cos थीटा। तो tan का फार्मूला किस तरह से बनेगा कि sin थीटा, यानी कि sin के लिए क्या था, बॉटम फिंगर्स, यानी कि बॉटम फिंगर्स ओवर cos का फार्मूला क्या था, टॉप फिंगर्स। तो यहां से tan का फार्मूला बन गया बॉटम ओवर टॉप, यानी कि इसका tan थीटा का क्या फार्मूला होगा फिर, स्क्वायर रूट में बॉटम फिंगर्स ओवर स्क्वायर रूट में टॉप फिंगर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इस तरह से आप इसका फार्मूला याद रख सकते हैं कि हमें पता है tan sin थीटा और cos थीटा की इक्वल है। sin के लिए हम sin नीचे आता है तो यानी कि नीचे वाली उंगलियां बॉटम फिंगर्स, और cos c ऊपर आता है तो टॉप फिंगर्स। तो यहां से फार्मूला बन गया tan की वैल्यूज निकालने के लिए स्क्वायर रूट में बॉटम फिंगर्स ओवर स्क्वायर रूट में टॉप फिंगर्स। अब हम इसकी वैल्यूज को निकालते हैं, पहले निकालते हैं tan 0 डिग्री। तो इसके लिए स्क्वायर रूट में पहले बॉटम फिंगर्स लेनी है, यानी tan का फार्मूला साइन ओवर cos, तो साइन के लिए बॉटम फिंगर्स नीचे कितनी उंगलियां 0, स्क्वायर रूट में 0 ओवर स्क्वायर रूट में टॉप फिंगर्स 1 2 3 4। तो चूंकि ऊपर 0 आ रहा है तो 0 स्क्वायर रूट 0 0 ओवर 2 0 ही होगा। तो tan 0 डिग्री 0 के इक्वल है। tan 30 डिग्री, इसके लिए स्क्वायर रूट में बॉटम फिंगर्स, यानी 30, ये 30 डिग्री है तो बॉटम फिंगर्स कितनी है, एक स्क्वायर रूट में 1 ओवर स्क्वायर रूट में टॉप फिंगर्स, यानी 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं 1 2 3। तो इस तरह स्क्वायर रूट 1 1 के इक्वल ओवर स्क्वायर रूट 3। इसी तरह हम साइन 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, 45 डिग्री अगर ये है तो स्क्वायर रूट में पहले बॉटम फिंगर्स लिखें 1 2 ओवर स्क्वायर रूट में टॉप फिंगर्स भी 2 ही हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गए, आंसर आएगा 1। tan 45 डिग्री 1 के इक्वल है। ठीक है, अब tan 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है तो इसके लिए पहले बॉटम फिंगर्स के रूट में 1 2 3, यानी कि स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट में टॉप फिंगर्स 60 की निकाले हैं तो टॉप फिंगर्स एक ही है तो स्क्वायर रूट में 1। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 3, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल है स्क्वायर रूट 3 के। अब tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। पहले स्क्वायर रूट में अगर ये 90 डिग्री है तो इसके पहले बॉटम फिंगर्स लेनी है। ठीक है, बॉटम फिंगर्स कितनी है 1 2 3 4 ओवर स्क्वायर रूट में टॉप फिंगर्स। तो देखिए 90 के टॉप फिंगर्स कितनी है, कोई भी नहीं है तो 0 होगी यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल है 2 के ओवर 0 का स्क्वायर रूट 0। अब हमें पता है कि समथिंग ओवर 0 इक्वल टू इंफिनिटी, यानी अनडिफाइन होगा ये। तो tan 90 डिग्री इंफिनिटी के इक्वल है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने साइन की, कॉस की और tan की वैल्यूज निकालना सीख ली हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि साइन कॉस की तो वैल्यू निकल गई, अब कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यूज हम किस तरह से निकाल लेंगे। तो वो स्टूडेंट्स हम इनका इसका ऑपोजिट लेंगे। जिस तरह कि साइन है कि साइन का ऑपोजिट क्या है, साइन थीटा, इसका ऑपोजिट है 1 ओवर कोसेकेंट। ठीक है, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। इसी तरह कॉस थीटा है अगर तो उसका कुछ ऑपोजिट है 1 ओवर सीकेंट थीटा, 1 ओवर सीकेंट थीटा। और tan थीटा है अगर तो उसका ऑपोजिट होगा 1 ओवर कॉट थीटा। ठीक है, अगर कहीं पे आपने कॉट 60 की वैल्यू निकालनी हो, यानी कॉट 30 डिग्री चले गए ना, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो tan 30 की आपने निकाली होगी। यानी कि अगर ये आपने निकालनी है cot 30, हमें पता है कि tan इक्वल है 1 ओवर cot, ये cot ऊपर जाएगा और 1 ओवर tan होगा। तो tan 30 की आपने वैल्यू निकाली होगी, यानी हम लिख सकते हैं cot 30 को 1 ओवर tan 30। ठीक है, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की आपने वैल्यू निकाली है, वो किसके इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, यानी स्क्वायर रूट 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा, तो cot 30 डिग्री इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3, इस तरह से। ठीक है, आप यहां पे पूछ सकते हैं 1 ओवर
इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 1/√3 नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इस तरह से, यानी कि आपने ये सारी वैल्यूज निकाली हुई होंगी, आपको इनको निकालना आता होगा। तो आप इस तरह से कॉट, अगर आपने 60 की निकालनी है तो सिंपल आप इसका बस रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। अगर tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है तो cot 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√3। इसी तरह से अगर आपने tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है cot 90 की, यानी कि cot 90 की अगर आप निकालना चाहते हैं cot 90 डिग्री, तो सिंपल आप इसका रेसिप्रोकल लें। यानी अगर ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी ओवर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये होगा 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो cot 90 डिग्री 0 के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप सीकन थीटा, कोसीकन थीटा और कॉट थीटा इनकी वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ट्रिक को समझ सकें। अल्लाह हाफिज़।